दोनों साथ है, क्या ये सब कुछ नजर आ रहा था? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब पहुंच गई है। दिल्ली से आगे हरियाणा और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक जाना है। और इस यात्रा के दौरान जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जो बेचैनी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आ रही है, उसको समझने की जरूरत है, उस सियासत को समझने की जरूरत है। तो उससे पता चलता है कि इस यात्रा का महत्व कितना है और कैसे है। एक आपने देखा होगा कि अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये जो घोषणा हुई थी भारत सरकार की ओर से, इससे पहले तक थोड़े थोड़े समय बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब उसको लंबे समय के लिए बढ़ा दिया गया, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है। आप देखेंगे, आज आप जिक्र भी कर रहे थे कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मंदिर की तारीख हम दे रहे हैं 1 जनवरी 2024। अब जो ये तारीख दे रहे हैं, तो इस तारीख को भी भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा माना जाए। जैसे अभी त्रिपुरा में चुनाव होना है, मणिपुर में चुनाव होना है, नागालैंड में चुनाव होना है, ये फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। तो चुनाव के समय उन्होंने एक तरह से रामलला का राग छेड़ा है। यहाँ मैं थोड़ा रुक कर बोलना चाहूंगा, फिर अगले पॉइंट पर आऊंगा। वो ये कि आपको याद होगा महाभारत में कर्ण ने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल भीम के पुत्र घटोत्कच पर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब निर्णायक लड़ाई का समय आया, तो कर्ण के पास हथियार नहीं रह गए थे, अब उनको हारना पड़ा था अर्जुन के हाथों। तो वही स्थिति है। अगर 2024 के लिए आप रामलला का दिव्यास्त्र रखे हुए थे, उस दिव्यास्त्र को आपको त्रिपुरा में छोड़ना पड़ रहा है। इस बात को समझिए। अगर त्रिपुरा में आप रामलला के भरोसे लड़ रहे हैं, तो ये भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि रामलला की शरण में आकर के बीजेपी को त्रिपुरा का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसके बाद और सिम्टम्स पर गौर करें। आरएसएस के तमाम नेता, राम मंदिर के मुख्य पुजारी, सब लोग भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और आपने भी बताया कि कैसे आपके नजदीक के अनुभव वाले नजदीक के व्यक्ति जो आरएसएस बीजेपी से संबद्ध है, उनके मुंह से भी निकल रहा है कि राहुल गांधी तो सच बोलता है। और ये अनुभव राजीव जी हम लोगों के पास भी है कि ऐसे लोग बोलने वाले बढ़ गए हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं, जो राहुल गांधी के स्टैमिना की तारीफ कर रहे हैं, जो जिन लोगों को लगने लगा है कि चाहे चीन से भारत को जो खतरा है उस बारे में राहुल गांधी बोलते हैं, चाहे अमीरों के बारे में बोलते हैं, अदानी अंबानी के बारे में बोलते हैं, गरीबों के बारे में बोलते हैं, उन बातों में सच्चाई है। और ये वो जो सच्चाई है, इस सच्चाई को जनता महसूस करने लगी है। यानी वो राहुल गांधी जो पप्पू बोल करके दरकिनार करके जा रहे थे, उन राहुल गांधी के की वाणी में, उनके बोल में वजन आ गया है। वजन आना तो आप समझते हैं, मुझे वो फिल्म शराबी याद आ रही है राजू जी, जिसमें अमिताभ बच्चन गाना गाते तो उनको शेर शायरी में वजन नहीं आता है, तो वो ओम प्रकाश जो कलाकार है वो कहते वजन तब आता है जब मोहब्बत में डूब करके जब गाओगे तो वजन आता है। तो वो राहुल गांधी की जो वाणी में वजन आ रहा है, जनता की मोहब्बत से वो जब जुड़ रहे हैं, जनता के बीच से जब वो गुजर रहे हैं, तब तरह तरह के अनुभवों से गुजरते हुए, सबका साथ सुनते हुए, सबकी आवाज सुनते हुए जब वो आ रहे हैं, तो उनकी वाणी में वो वजन पैदा हुआ है। यही कारण है कि वो सारे, सिर्फ बीजेपी ही क्यों, सिर्फ संघ ही क्यों, दूसरे दलों की भी भाषा बदल गई है। दूसरे दलों ही क्यों, अपनी ही कांग्रेस पार्टी से छोड़कर जो चले गए थे गुलाम नबी आजाद जी के साथ में, वो लोग वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि राहुल गांधी ने जनता की नब्ज को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।
यही कारण है कि बीजेपी दबाव में है, अपने उसके राजनीतिक कार्यक्रम में दिखता है, सरकार दबाव में है, और विपक्ष के लोग भी एक ताजा जो मंच तैयार होना चाहिए, ताजी जो राजनीति की जरूरत है, इसके लिए संवेदनशील होने लग गए हैं। यही रखा है कि जो पदयात्रा शुरू हुई मुद्दों से कनेक्ट करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए, जनता को जुड़ने के लिए, पार्टी को, संगठन को जनता के बीच लाने के लिए, और सरकार के कुशासन से जनता को जगाने के लिए, ये सारी कवायद क्या यात्रा के रुकते ही खत्म हो जाएगी? तो ये इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको उन 9 दिनों के विश्राम में ले जाना चाहता हूं, जो 9 दिनों की ब्रेक लगी थी। तो क्या उन 9 दिनों के दौरान यात्रा रुकी हुई थी? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके उत्तर में ही आपका उत्तर शामिल है कि उन 9 दिनों के दौरान कोई ऐसा दिन नहीं था जब राहुल गांधी, उनकी यात्रा, उनका मकसद मीडिया की सुर्खियां नहीं बना, बल्कि और प्रमुखता से बना। और इसका कारण क्या है कि इस यात्रा ने उम्मीदों को खड़ा किया है, उम्मीदें जोड़ी हैं। और बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके खेमे के लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जी ने इतना काम कर दिया है कि राहुल गांधी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है, देखिए आलोचना भी है और इसमें एक अपनी तारीफ भी है। हाँ, और इसके बाद राहुल गांधी का भी एप्रिसिएशन है। तो ये मिली जुली परिस्थिति जो बनी है, किसके मुंह से कौन सी बात और उसका क्या मतलब है, वो उसका फर्क होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे सियासत में, हालांकि पहले भी यात्राएं हुई हैं और कोई भी यात्रा निष्फल नहीं रही है, ये भी बात है। हर यात्रा कुछ ना कुछ फलदायी रही है अपने अपने नजरिए से। ये अलग बात है कि कोई दंगा फसाद कराती हुई यात्रा पहुंची, लेकिन फिर भी उसका बाबरी विध्वंस के रूप में परिणाम तो आया ही। ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं आता है। आप जनता को किस मकसद से जोड़ते हैं? अगर आप तोड़ने के लिए जोड़ेंगे तो फिर विध्वंस होगा, अगर आप जोड़ने के लिए जोड़ेंगे तो कुछ रचनात्मक काम होगा। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये यात्रा जनता को मुद्दों से जोड़ रही है, मुद्दों के प्रति गंभीर बना रही है, सरकार को जवाबदेह बना रही है, विपक्ष को एकजुटता की जरूरत महसूस करा रही है। और जाहिर बात है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके साथ में आरएसएस जैसा मजबूत संगठन है, इसके साथ में अंबानी अडानी जैसे लोग हैं। तो ये ताकतवर है। इस ताकतवर सत्ता को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं रह गया था, क्योंकि मीडिया का भी जो बड़ा धड़ा था वह भी उसके चरण वंदना में लग गया। ये बात अब सबके सामने है। तो चुनौती बड़ी है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी अभी ये काम कर पा रहे हैं, मान लीजिए 8 साल बीत चुका है तब ये काम कर पा रहे हैं। यही काम राहुल गांधी पहले नहीं कर पा रहे थे। वो शक्ति को समेटते समेटते अंततः उन्होंने एक निर्णय लिया और वो जनता के बीच गए। तो अब ये काम विपक्ष के दूसरे किसी नेता या किसी भी राजनेता के लिए उनसे बड़ी लकीर खींचना उनके लिए चुनौती होगी। राजनीति को बदलने की वाली ये यात्रा है और ये यात्रा, इस यात्रा के परिणाम हो सकता है कि 2024 में मिले ना मिले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसने एक बदलाव की जो बयार है वो बहा दी है। और ये जो 9 राज्यों में और जम्मू कश्मीर में भी अगर चुनाव हुआ तो 10 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में इस यात्रा का असर दिखेगा। तब हमें 2024 भी नजर आने लगेगा। जी ना जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।